Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are covering the defense current affair, right? We are covering the defense current affair for CDS, CAPF, NDA as well as FCAT, right? सो सर यदि हम बात करें किसके बारे में डिफेंस करंट अफेयर के बारे में बात करें तो नवंबर मंथ से हमने स्टार्ट किया है कवर करना। हम नवंबर ऑलरेडी देख चुके हैं, दिसंबर मंथ भी हो चुका है और अब जो फोकस है ये सर किस पे है ये देखने को मिल जाएगा कि जैन के ऊपर फोकस होगा। लेकिन जैन में जो करंट अफेयर कुछ खास नहीं थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे डिफेंस के, इसलिए हम इसमें जो फेब 15 तक के जो करंट अफेयर हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आज जो है जैन प्लस फेब को हम जो है दोनों को मिला के इनको करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास है, यहाँ पे सर बात की जा रही है किसके बारे में, एक्साइज मिलन के बारे में। तो सर एक्साइज मिलन जो है ये होस्ट की जाएगी इंडिया के द्वारा और इसमें जो है अराउंड 46 जो नेशन है ये पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो सर पता होना चाहिए कि जो मिलन एक्सरसाइज है इसको 2022 की थी, इसको होस्ट किसने किया है, इसको होस्ट किया गया है किसके द्वारा सर, इसको होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, जिसमें 46 कंट्रीज ने जो है क्या किया सर, पार्टिसिपेट किया। और यदि एग्जाम में पूछेगा कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे हुई, आई मीन कि एक्सरसाइज मिलन कहाँ पे हुई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विशाखापट्टनम आपका आंसर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जो है ध्यान में रखोगे। ऐसे सर आपको एक और जो है नेवल एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी जिसका नाम सर क्या है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। क्या देखने को मिल जाएगा सर, सी ड्रैगन एक्सरसाइज। अब सर सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, ये होती है सर, एक आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी इंडिया, दूसरी जो कंट्री होगी ये होगी आपकी यूएसए, यूएसए के बाद जापान, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया। कौन देखने को मिल जाएगी सर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो कंट्री आएगी ये सर कौन सी होगी, कनाडा। कनाडा के बाद जो कंट्री होगी ये कौन सी होगी, साउथ कोरिया। तो सर इन सब ने जो है मिलकर क्या किया सर, सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म किया है। ये हुई कहां पे है सर, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो आपका क्या है सर, जो गुआम आइलैंड है, गुआम आइलैंड सर कहां पे है, ये है पैसिफिक ओशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, पूछेगा यदि एग्जाम में जियोग्राफी का, आराम से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि गुआम आइलैंड कहां पे है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। पैसिफिक ओशन के अंदर जो है क्या किया गया सर, इसको जो है परफॉर्म किया गया, वेरी क्रूशियल। यदि हम बात करते हैं सर ब्रह्मोस के बारे में, तो ब्रह्मोस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं सर। तो जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर इसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट जो है फायर किया गया सर, क्या जो C2C वेरिएंट है किसका, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का, उसको जो है टेस्ट फायर किया गया। इसका मतलब सर क्या होगा कि जो पानी है, पानी के ऊपर से इसको छोड़ा जाएगा और पानी के ऊपर ये जाके क्या करेगा सर, हिट करेगा। ये C2C वेरिएंट है ब्रह्मोस का। यदि ब्रह्मोस की हम बात करते हैं तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये किस किस के द्वारा डेवलप की जाती है सर, एक आपको जो है इंडिया देखने को मिल जाएगी और जो दूसरी कंट्री है ये कौन सी होगी सर, ये आपको देखने को मिल जाएगी रशिया। और यदि हम बात करते हैं इसका नाम ब्रह्मोस क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, कौन सी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके नाम पे, प्लस जो मॉस्कोवा जो रिवर है सर, जो मॉस्कोवा रिवर है कहाँ की है सर, ये देखने को मिल जाएगी रशिया की। इन दो रिवर्स के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, राइट। और सर ये जो है टेस्ट फायर इंडियन नेवी के द्वारा किया गया, राइट। और जो है ये जो ब्रह्मोस है ये आपको एक सुपरसोनिक मिसाइल देखने को मिल जाएगी। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब सर क्या हुआ, सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये हुआ कि इसकी जो मैक होगा, मैक हमने देखा था कि किसी की जब स्पीड को कंपेयर करते हैं, स्पीड ऑफ द किसके साथ में, एयर के साथ में, यदि आपकी जो स्पीड है ये ज्यादा है एयर से, तो जो है क्या होगा सर, तो सुपरसोनिक जो है कैटेगरी में आओगे। यदि आपकी स्पीड जो है, जो स्पीड ऑफ द एयर है इससे 1 से 5 गुना के बीच में है तो सुपरसोनिक कहेंगे। यदि 5 गुना से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक कहेंगे और एयर की स्पीड से कम है तो उसको क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इससे हमें ये पता चला कि जो ब्रह्मोस है सर इसकी जो स्पीड है ये एयर की स्पीड से तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है सर, 1 गुना से लेके 5 गुना के बीच में देखने को मिल जाएगी। मतलब कि क्या, इसका जो मैक है ये देखने को मिल जाएगा 2.8 गुना जो ज्यादा स्पीड देखने को मिल जाएगी सर, किसे, स्पीड ऑफ जो है एयर या फिर हम साउंड भी कह सकते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ ने सर क्या किया है, रिसेंटली टेस्ट फायर किया है जो क्या था सर, जो MPA TGM है। एग्जाम में पूछता है कि MPA
टीजीएम क्या है, तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा सर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल मतलब कि क्या, जिसको मैन उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, एंटी टैंक जो कि टैंक को क्या करेगी सर, जो डिस्ट्रॉय करेगी, और ये क्या है, एक मिसाइल है, राइट। तो एमपीए टीजीएम क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिल जाएगी। और सर ये किया कहां पे गया, इसको जो है मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि सर कहां पे है, भरनूर, जो कहां पे है, तेलंगाना के अंदर, वहां पे ये सारा चीजें देखी गई। अब सर जैसे ये टेस्ट फायर कंप्लीट हुआ, वैसे ही इसकी जो है मैक्सिमम रेंज अब सर कितनी होगी, 4000 मीटर तक होगी। मतलब कि क्या, कोई टैंक यदि 4 किलोमीटर दूर है, लोकेटेड है, तब भी ये क्या कर सकती है, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। यदि हम बात करते हैं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि यदि इंडिया क्या करती है सर, एक्सपोर्ट करती है अपनी किसी मिसाइल को, तो सर रिसेंटली जो है ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, इसको इंडिया ने जो है क्या किया है सर, इसको जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है किस कंट्री को, तो जो है फिलीपींस को क्या किया गया है सर, फिलीपींस को जो है एक्सपोर्ट किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। तो सर फिलीपींस ने बाय किया है इंडिया से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें सर किसके बारे में, फिलीपींस के बारे में बात करते हैं, तो मनीला आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी, फिलीपीन पीसो इसकी करेंसी होगी। और जो है यदि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो रोड्रिगो दुतर्ते, आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। ऐसे सर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, पैसेक्स एक्सरसाइज, कौन सी है सर, पैसेक्स एक्सरसाइज। ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है, ये सर किस किस के बीच में हुई, ये हुई इंडियन नेवी और किसके बीच में सर, रशिया नेवी के सर बीच में। रशियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है सर, ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी आपको कि सर कौन सी है, ये होगी पैसेक्स एक्सरसाइज। हुई सर कहां पे है, कोचिन के अंदर हुई है, राइट। यदि आप पैसेक्स को याद रख रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिलन एक्सरसाइज कहां पे हुई है। रिसेंटली अभी हमने पढ़ा है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर सर ये बताना है कि जो मिलन एक्सरसाइज है ये कहां पे हुई है। तो इंडियन नेवी और रशियन नेवी दोनों ने सर मिलकर क्या किया है, जो पैसेक्स एक्सरसाइज है, इसको जो है कहां पे सर, कोचिन जो पोर्ट है उसके आसपास जो है परफॉर्म किया है। कोचिन पोर्ट सर कहां पे, अरेबियन सी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सर इसमें जो है आईएनएस कोचिन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यदि हम बात करते हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सर एक सेटअप किया है, एक पोर्टल जिसका नाम सर क्या है, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण। क्या देखने को मिल जाएगा सर, रक्षा मतलब कि क्या, डिफेंस, यस। पेंशन मतलब कि क्या, जो आपको बाद में मिलती है पैसे। शिकायत मतलब कि क्या, कंप्लेंट। निर्वाण मतलब कि क्या, रिड्रेसल। इसका मतलब सर क्या होगा, इसका मतलब यह होगा जो पेंशन से रिलेटेड जो भी सब एक्स सर्विसमैन की जो कंप्लेंट्स है, उनको इस पोर्टल के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ये जो आता तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन डिपार्टमेंट यदि एग्जाम में पूछेगा तो डिपार्टमेंट कौन है सर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर जो है ये इसके साथ डील करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूज। इसमें सर इंडिया और जापान ने कंडक्ट किया सर क्या, ज्वाइंट मार्टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, कहां पे, बे ऑफ बंगाल के अंदर, राइट। इसमें जो है इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस कंदम ने सर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर बाकी एक्सरसाइजेस के बारे में, ऐसे रेड फ्लैग सर किस किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है। अल नगाह ये इंडिया और ओमान के बीच में, नशीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में, इक्विब्रेन इंडिया और मालदीव के बीच में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में होती है सर, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो सर आपको यह बताना है कि जो है फिर शक्ति किसके साथ में होती है, शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ में होती है, ये आपको बताना है। साथ में गरुड़ा एक्सरसाइज किसके साथ में होती है, साथ में ये बताना है आपको कि सर जो है वरुणा एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में सर आपको डेजर्ट वॉरियर देखने को मिल जाएगी। डेजर्ट वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगी। यदि हम बड़े सर अगले जो है न्यूज के ऊपर, आई थिंक ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। यदि हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में, तो आई थिंक ब्रह्मोस के बारे में हम ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं, तो हम इस न्यूज को कवर नहीं करेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो उससे। यदि हम बात करें सर, रशिया ने क्या किया है सर, जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, ये सर किसको डिलीवर की है, इंडिया को डिलीवर की है। कितनी इनकी यूनिट है, 70,000 यूनिट है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा AK-203 किस कंट्री ने बनाई है, तो आपका आंसर सर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर रशिया के द्वारा इसको बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए याद रखना है। यदि हम बात करते हैं सर पश्चिम लहर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक ज्वाइंट मार्टाइम एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, जो वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कंडक्ट करवाई गई,
राइट। तो सर ये जो वेस्टर्न नेवल कमांड है सर, इसने जो है क्या किया, कंडक्ट करवाया पश्चिम लहर एक्सरसाइज को, कहाँ पे सर, वेस्ट कोस्ट में। इस ये अराउंड 20 दिन तक चली। और जो इंटर सर्विस जो सिनर्जी है वो इंडियन नेवी, इसका मतलब सर क्या होगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, सबने ये मिलके सर क्या किया, इसको जो है कंडक्ट किया, इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड की, तो इसका हेडक्वार्टर सर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। टोटल आपको 3 कमांड देखने को मिल जाएगी। पहली जो होगी ये वेस्टर्न नेवल कमांड होगी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की, तो हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। सदर्न नेवल कमांड का जो है सर कहाँ पे होगा, कोची के अंदर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए याद रखना है। यदि हम बात करते हैं सर सी ट्रायल हो गया सर, जो फर्स्ट सी सॉर्टाई जो है बेसिकली जो है क्या है, जो 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है ये आ गई है। तो सर जो स्कॉर्पियन किसके बारे में बात करते हैं, यदि हम इनकी सबमरीन के बारे में बात करते हैं, तो टोटल सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। यदि हम टोटल की बात करते हैं तो सर जो है टोटल ये 6 आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगी, टोटल स्कॉर्पियन क्लास की देखने को मिल जाएगी। जैसे INS करंज होगी, कालवेरी होगी, उसके बाद सर आपको करंज देखने को मिल जाएगी, उसके बाद वेला होगी, वेला हम पढ़ चुके हैं। वेला के बाद वागीर आई है, वागीर के बाद सर कौन सी आएगी, वागशीर आएगी। और सर इन 6 की 6 को किसके द्वारा बनाया गया है, जो मैसागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड है, इसके द्वारा बनाया गया है। राइट। यदि हम बात करते हैं सर जो इंडिया का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है सर, इसने क्या किया, जो 5th वेसल है सर ICGS, मतलब कि क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड सर जो शिप है शक्शगम, ये जो है क्या किया है, फाइनली डिलीवर कर दिया है। तो पता होना चाहिए शक्शगम किसका जो है, किसके द्वारा बनाया गया है सर, इंडियन जो है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके द्वारा बनाया गया है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सिंगापुर एयर शो देखने को मिल जाएगा। यस, अब हम बात कर रहे हैं सर किसके बारे में, सिंगापुर जो है एयर शो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया सर, इसमें डिस्प्ले किया किसको सर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि है तेजस है। तो पूछेगा एग्जाम में तेजस क्या है, तेजस आपको एक लाइट कॉम्बैट जो है एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। और सिंगापुर एयर शो में इसमें क्या किया सर, इसने जो है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। इसमें सर ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी ने क्या किया सर, एक हैकाथॉन को जो है कंडक्ट करवाया, जिसका नाम क्या है, सैन्य रक्ष क्षेत्रम जो है ये देखने को मिल जाएगा। जो सैन्य रण क्षेत्रम जो देखने को मिल जाएगा सर, ये जो है एक हैकाथॉन का नाम था, जो कि कंडक्ट किया गया सर किसके द्वारा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि कहाँ पे सर, महू में देखने को मिल जाएगा। इनके द्वारा सर क्या किया गया, इसके द्वारा जो है ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया गया। यदि हम बात करते हैं सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने सर अप्रूव कर दिया है कि हम क्या करेंगे सर, जो स्टेट पुलिस फोर्स स्कीम है इसको हम और ज्यादा मॉडर्नाइज करेंगे। राइट। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सर जो स्कीम फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स, ये 5 सालों के लिए सर ये देखने को मिल जाएगा इसका टाइम पीरियड। राइट। इसमें जो है जो CAPF है, इनको कहीं ना कहीं सर क्या करना है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। राइट। तो इसी के साथ जो है हमारे ये जो डिफेंस के करंट अफेयर है हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपको बस इनको जो है 1 या 2 बार रीड करना है, आपका क्वेश्चन जो होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।